तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले पुस्तकालय का महत्व, जिसमें हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे प्रस्तावना। जिज्ञासा मानव की सहज प्रवृत्ति है। वह अधिक से अधिक इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है। बच्चे, युवा, बूढ़े सभी अपने ज्ञान में वृद्धि कर मानसिक क्षुधा को शांत करना चाहते हैं। आज के महंगाई के युग में हर कोई व्यक्ति इतना संपन्न तो नहीं होता है कि वह सभी प्रकार की पुस्तकें खरीदकर उनका अध्ययन कर सके। इस दिशा में पुस्तकालय उनकी बड़ी सहायता कर सकता है। पुस्तकालय ज्ञान अक्षय भंडार होता है। यह व्यक्ति की जिज्ञासा की शांति का स्थल तथा बौद्धिक विकास एवं आत्म तृप्ति का अक्षय स्थल है। यह शिक्षा, ज्ञान एवं विद्या का प्रचारक और प्रसारक है। लॉर्ड बेकन के अनुसार पुस्तकालय ऐसे मंदिरों की तरह है जहाँ प्राचीन संत महात्माओं के सद्गुणों से निभ्रांति खंडन रहित अवशेष सुरक्षित रखे जाते हैं। एडिसन के कथानुसार पुस्तकें महती प्रतिभाओं के द्वारा मनाई जाती के लिए छोड़ी गई पैतृक संपत्ति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी को सौंपी जाने के लिए मानो वे अभी में व्यक्तियों के लिए दिए गए ज्ञान का उपहार हो। तो अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं, जो कि पुस्तकालय का अभिप्राय है। पुस्तकालय शब्द पुस्तक और आलय के योग से बना है। इसका अर्थ है पुस्तकों का भंडार। यथार्थ में पुस्तकालय का अभिप्राय है वह भंडार जिसमें अध्ययन और संदर्भ के लिए विभिन्न विषयों की अधिक से अधिक पुस्तकें रखी गई हो। वह स्थान जहाँ से सर्वसाधारण को पढ़ने के लिए पुस्तकें मिलती हैं। वस्तुतः पुस्तकालय में पुस्तकों को संग्रहण होता है, जहाँ मनुष्यों की रुचि के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं। जिस स्थान पर पुस्तकों को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखा जाता है तथा पाठकों के लिए बैठने और पठन पाठन के लिए सुविधा होती है। पुस्तकालय के दो भाग होते हैं, वाचनालय तथा पुस्तकालय। वाचनालय में पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय 4 प्रकार के होते हैं। निजी पुस्तकालय वे व्यक्तिगत पुस्तकालय होते हैं जिनमें व्यक्ति अपनी पसंद और रुचि की पुस्तकों को संग्रहित करता है और यथासमय उनका उपयोग कर सकता है। इनका उपयोग सीमित होता है। विद्यालयीन पुस्तकालय, ये पुस्तकालय विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय से संबंधित होते हैं। इनका उपयोग इनके सदस्यों तक ही सीमित रहता है। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय बृहदाकार और सर्व सुविधा संपन्न होते हैं। तीसरा हो जाएगा हमारा संस्थागत पुस्तकालय। ये पुस्तकालय बड़ी बड़ी कंपनियों, औद्योगिक संस्थाओं, बैंकों, क्लबों, सरकारी कार्यालयों से संबंधित होते हैं। इनसे उनके सदस्य विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। चौथा हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। इन पुस्तकालयों से प्रत्येक नागरिक लाभ उठा सकते हैं। ये बड़ी संख्या में होते हैं। इनमें पर्याप्त पुस्तकें रहती हैं। इनके साथ वाचनालय भी रहते हैं। इनमें देश विदेश की उच्च कोटि की पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध रहती हैं। इन पुस्तकालयों का कोई भी व्यक्ति निश्चित धनराशि जमा कर सदस्य बन सकता है और लाभान्वित हो सकता है। इस प्रकार के पुस्तकालय प्राय प्रशासन तथा समाजसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। की संस्थाएं हो जाएंगी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, तमिलनाडु जैसे महानगरों में नेशनल लाइब्रेरी की संस्था की गई है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी के पुस्तकालय विश्वविख्यात थे। इन विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में अमूल्य ग्रंथ संचित थे। विदेशियों ने हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान मिटाने के लिए इन पुस्तकालयों को जला दिया। आग की लपेट में अनेक बहुमूल्य ग्रंथ स्वाहा हो गए। चौथा हो जाएगा हमारा पुस्तकालय से लाभ।
पुस्तकालय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए हैं। पुस्तकालयों से हमें निम्नानुसार लाभ होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट हो जाएगा पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति। पुस्तकालयों में पुस्तकों का विशाल संग्रह होता है। पुस्तकों के द्वारा एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। यदि हजारों वर्ष पूर्व के ज्ञान का पुस्तकें अगले युग तक ना पहुंचती तो शायद इस वैज्ञानिक सभ्यता तथा उदय न होता। इस प्रकार पुस्तकालय के द्वारा हम अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा पुस्तकें हमारी सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। इस विशाल विश्व में पुस्तकों से बढ़कर हमारा कोई सच्चा एवं श्रेष्ठ मित्र नहीं हो सकता। ये दुर्दिनों में हमें धैर्य बढ़ाती है, एकलापन दूर करती है, अंधकार में प्रकाश का काम करती है, व्यक्ति को आदर का पात्र बनाती है। महात्मा गांधी ने कहा था, अच्छी पुस्तकें के पास होने से हमें अपने भले मित्रों के साथ न रहने की कमी नहीं खटकती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा प्रेरणा की स्रोत। पुस्तकें प्रेरणा की महान स्रोत होती हैं। ये हमें शुभ कार्यों की प्रेरणा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, दिशा बोध कराती है। पुस्तकें जागृत देवता है, इनकी सेवा कर तत्काल वरदान प्राप्त किया जा सकता है। गिब्बन के अनुसार, कथा अनुसार पुस्तकें वे विश्वस्त दर्पण है जो संतों और वीरों के मस्तिष्क का परिवर्तन हमारे मस्तिष्क पर करती है। तब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा चौथा मनोरंजन। तो मनोरंजन में किताबें क्या क्या करती हैं, ये अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। पुस्तकें एक प्रकार से मनोरंजन का काम भी करती है, तो हम इसको पढ़ने वाले। मनोरंजन, पुस्तकें मनोरंजन करने में सहायता करती है। ये हमारा मन बहलाती है, ऊबने से बचाती है। प्रचार की प्रबल माध्यम, किसी भी विचार, संस्कार या भावना के प्रचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। समाज, राष्ट्र और विश्व की क्रांति लाने का सबसे सशक्त माध्यम पुस्तकें ही तो हैं। ये आग में बाग और बाग में आग लगाने का काम करती है। छठा पॉइंट हो जाएगा हमारा मानव मस्तिष्क की खुराक। पुस्तकें मानव मस्तिष्क के लिए टॉनिक का काम करती है। वे मस्तिष्क को खाद्य सामग्री प्रदान करती है, उसे बौद्धिक दृष्टि से सदैव शक्तिशाली एवं सक्रिय बनाती है। निसंदेह दुनिया की समस्त महान विभूतियां पुस्तकों के ज्ञानामृत का रसास्वादन करके ही यशस्वी बन सकती हैं। उपसंहार, पुस्तकालय के प्रति पाठकों के कतिपय दायित्व है। यह माना कि ये पुस्तकालय जनता की संपत्ति है, लेखकों की धरोहर है। फिर भी पाठक पुस्तकों का स्वामी नहीं होता है। उसे पुस्तकों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने का, उसको फाड़ने का, उसे रेखांकित करने का, उसके चित्र काटने का कोई अधिकार नहीं है। पुस्तकें अध्ययन करने के लिए होती है, उन्हें पुस्तकालयों में बंद रखना लाभकारी नहीं। पुस्तकालय के अक्षय को चाहिए पुरानी पांडुलिपियों को नष्ट होने से बचाने का हर संभव प्रयास करें। पाठकों को पुस्तकालय के नियमों का समूचे पालन करना चाहिए। पुस्तकालय से बढ़कर ज्ञान प्राप्ति, मनोरंजन अथवा प्रेरणा, आत्मबल बढ़ाने, प्रचार प्रसार करने, जिज्ञासा शांत करने का अन्य कोई साधन नहीं हो सकता। पुस्तकालय किसी भी शिक्षा संस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, जिस पर उसका काव्य
भवन खड़ा होता है। विद्यालयों में अच्छे पुस्तकालयों का अभाव है, वे छात्रों का अधिक भला नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक जागरूक पाठक का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह किसी पुस्तकालय का नियमित सदस्य एवं पाठक अवश्य बने और अपने ज्ञान का संवर्धन कर आत्मिक सुख एवं शांति का अनुभव कर। आजकल अच्छे पाठकों का अभाव हो रहा है, यह शुभ संकेत नहीं है। पाठकों को चाहिए कि वे अच्छे पुराने कपड़े पहने किंतु नई पुस्तकें खरीदने की रुचि रखें। प्रकाशकों को चाहिए कि वे सस्ते मूल्य पर उत्तम पुस्तकें पाठकों को उपलब्ध कराएं और ज्ञान यश में अपना अमूल्य योगदान करें। तो आपको बाद में भी काम आता रहेगा, ध्यान लगाकर।